नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मुक्ति का लगन, मुक्ति की राशि। मीन लगन, मीन राशि के जातकों के लिए मुक्ति का जो दूसरा पार्ट है ना, मुक्ति के ग्रह कौन है? केतु महाराज। और उसके दूसरे पार्ट कौन है? राहु महाराज। आज हम बात कर रहे हैं कलयुग किंग, कलयुग के राजा राहु की। वो 20 जुलाई से 21 सितंबर तक वृषभ का प्रभाव लेके चलेंगे। तो वृषभ में राहु महाराज क्या फल देंगे मीन राशि, मीन लगन के जातकों के लिए? थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा तब समझ में आएगा। राहु ऑनलाइन कामों को बहुत समझता है, ऑनलाइन चीज़ों को बहुत ग्रोथ देता है। तो पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे राहु तो कुंभ में चल रहे हैं और ये वृषभ में कैसे आ गए? कुंभ से भाई एक घर आगे पीछे जाएंगे, कुंभ से मकर में ही आएंगे, मीन में थोड़ी ना जाएंगे, उल्टा चलते हैं। और ये वृषभ में कैसे चले गए? जी, राज की बात है। जब आप गहराई में जाएंगे तो टुकड़े टुकड़े में चीज़ें मिलेंगी। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, लेकिन पिंड तक जाने के लिए गहराई में जाना पड़ेगा। परमाणु बम होता है ना, परमाणु बम बहुत ताकतवर होता है। राहु महाराज नवांश परिवर्तन कर रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं। आपके बर्थ चार्ट में 12वें घर में चल रहे हैं और शुक्र के वृषभ नवांश में चलेंगे 60 दिन लगभग। नवांश जो होता है ना, वो आत्मा का बल होता है। कुंडली में 4 चीज़ें ध्यान दीजिएगा। एक तो आपकी राशि, जिसको आप सब जानते हैं। दूसरा आपका लगन, जिसको कम लोग जानते हैं। लगन भी जानिए। लगन का मतलब हमारा शारीरिक गठन, हमारे सारे शरीर की आवश्यकता, हमारा प्लस और माइनस पॉइंट। राशि का मतलब हमारा मन क्या चाहता है, हमें क्या अच्छा लगता है, कौन से लोग हमें प्रिय लगेंगे, कौन सी चीज़ें रुचिकर, कौन सी अरुचिकर लगेंगी। नक्षत्र वेश है, नक्षत्र आधार स्तंभ है। तो आप पूर्व भाद्रपद में, उत्तर भाद्रपद में या रेवती में पैदा हुए हैं, पूर्व भाद्रपद के अंतिम चरण में, उत्तर भाद्रपद में और रेवती में पैदा हुए हैं, तो आप मीन राशि में। तो सबसे पहला काम, वीडियो खत्म करने के बाद जाके पहले नक्षत्र देखिए, आप किस नक्षत्र में जन्म लिए हैं। नक्षत्र ये बता देगा कि आपने जन्म क्यों लिया है। भाई हम क्या करने आए हैं? आप कहीं जाते हो ना, तो आपको टारगेट पता होना चाहिए कि हम क्या करने आए हैं इस जगत में। हम क्या हैं, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। मतलब पिछले जन्म तक की बातों को जो बताएगा वो नक्षत्र बताएगा। इसलिए नक्षत्रों की बात अवश्य जानिए। तो राहु महाराज आपके बर्थ चार्ट में आप देखें तो सुख के केंद्र बिंदु में है। चतुर्थ भाव में राहु का आर्द्रा नक्षत्र चल रहा है, जो मुक्ति का प्रथम पार्ट है। मैंने बात है ना, केतु का 50% जो पार्ट है राहु, मुक्ति को पूर्णता देने वाले राहु है। सॉरी, अगर आपको लगता है सिर्फ केतु को प्रसन्न करके हम मुक्त हो सकते हैं, तो आप गलत फहमी में हैं। मुक्ति के 3 पार्ट होते हैं, प्रथम मुक्ति, द्वितीय मुक्ति और अंतिम मुक्ति। ज्योतिष थोड़ा सा गहरा है, ज्योतिष थोड़ा सा तो बहुत आसान, बहुत हल्का नहीं है। जैसे कि आजकल 1.5 2 कुंटल की भद्र महिलाएं आती हैं, पूरा मेकअप वोकअप बिगुक लगा के, और ऐसे बोलती हैं कि पैसा आएगा नहीं, पैसा बरसेगा। इतना आसान होता सर बरसाना, तो फिर वो किसी यूट्यूब चैनल पे क्यों जाती है? अपना यूट्यूब चैनल क्यों बनाते और सब्सक्राइब करो, लाइक करो क्यों कहते? भाई पैसा ना बरसा लेते। रील्स का ज़माना है, और रील्स के ज़माने में लोग क्या क्या करेंगे। जिस तरह के इनका अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, कुछ समय बाद गुप्तांगों के नाम पे सिर्फ किडनी, हार्ट यही बचेगा। बहुत विषम परिस्थिति हो गई। आप मोबाइल सबके सामने नहीं चला सकते, पता नहीं कौन सी रील्स आ जाए। खैर, तो यहाँ पे नवांश देखना जरूरी है। आपके बर्थ चार्ट पे राहु महाराज चतुर्थ भाव में है, जिसको प्रथम मुक्ति कहते हैं, आर्द्रा, रुला के मुक्ति मिलेगी। द्वितीय जो मुक्ति है वो स्वाति है, कट करके कुछ रिश्तों को कट किया जाएगा, कुछ को डिस्कनेक्ट किया जाएगा, तब मुक्ति मिलेगी। और तीसरे में
आपको डॉक्टर जैसा होना पड़ेगा, दृष्टि अपार रखनी पड़ेगी। बहुत ऑप्शन होंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे 3 मुक्ति के कारकत्व को राहु महाराज लेके चल रहे हैं, अतः राहु मुक्त करेंगे। लेकिन वो चल कहाँ रहे हैं? वृषभ में। वृषभ नवांशा, नवांश बलाबल को बताता है, शक्ति कितना है। अगर आपके अंदर शक्ति है तो फिर आप फटाफट जाएंगे, 23 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर करके चले आएंगे, हो गया। फिर बाद में लोग हल्ला मचाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एनर्जी को बताता है आपका नवांशा। तो नवांश कौन सा है? वृषभ, मतलब बैल जैसा, मेहनत करना पड़ेगा, बैठे बैठाए नहीं मिलेगा। तो द्वादश के राहु जो आपको भय उत्पन्न करा रहे थे, वो भय में कमी आ जाएगी। आपके मित्र बंधु बांधव आपका सपोर्ट करेंगे, दोस्त लोग निश्चित रूप से अब आपका सपोर्ट करेंगे। ऑनलाइन के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। सबसे बढ़िया सफलता क्या मिलेगी? आप विदेश जाना चाहते हैं, छोटे पायजामे वाले देशों में जाके अर्थार्जन करना चाहते हैं, ये छोटे पायजामे से थोड़ा सा दूरी बना के रखिएगा। देखो, जरूरी नहीं है कि लोग आप कुछ ऐसा काम करो कि विरोध करें। अर्जुन ने कर्ण के साथ ऐसा क्या किया था कि कर्ण दुश्मनी कर बैठा। कभी कभी आपका अच्छा होना भी दुश्मनी का कारक बन जाता है, ठीक है ना। आप अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आपसे चिढ़ेंगे। तुर्किस्तान को, तुर्की वालों को भारत वाले ने एक अभियान चलाया था, दोस्त, जब वहाँ भूकंप आया था, दोस्त एक अभियान चलाया। लेकिन जब जरूरत पड़ी, जरूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सिंदूर ऑपरेशन के समय तुरंत छोटा पायजामा छोटे पायजामा के साथ हो लिया। इसलिए काम लीजिए, उपयोगिना जीव लक्षणम, लेकिन विश्वास बिल्कुल मत कीजिए इनका। जहाँ पे विश्वास आप करेंगे वहाँ चले जाएंगे। हाँ, अब आपका बुरा दिन आ गया है किसी का तो भाई भाई करेगा, सीधा सा लिखा है। आप काफिर हैं मतलब हैं, तो कृपया ध्यान रखें। अष्टम भाव और द्वादश भाव का प्रभाव मित्र बंधु बांधवों की वजह से, किसकी वजह से? भाई की वजह से या दोस्तों की वजह से आप वहाँ लाइजन बना के काम कर सकते हैं। लाइजन बना के आप समुद्र पार यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइजन बना के 60 दिन, तो लाइजन बनाइए, आगे बढ़िए। आप राहु को अच्छा रखिएगा तो राहु आपको सुख देगा। राहु खराब होगा तो घर में सारी सामग्री होने के बावजूद आप सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर आपका पेट ही खराब है, 56 प्रकार के भोजन रखे हैं, आपके किस काम का है? आप खा ही नहीं पाओगे। उधर विकार आ जाएगा तो क्या करोगे? तो इसी तरह आपके घर में सब कुछ है, राहु ठीक नहीं है तो घर में कीचड़ हो जाएगा। राहु को अपने अच्छा रखिए। राहु अच्छा, दैन खुश रहो बच्चा। इसके बाद राहु 21 सितंबर से ज़्यादा श्रेष्ठ फल देंगे। अभी तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दे रहे, फिर भी राहु को आप बेहतर रखें। बेहतर करने के लिए मंदिर प्रांगण में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, स्वच्छता कर्मचारी, उनसे प्यार से बात करिए। मैं नहीं कहता गले लगा लो, लेकिन बातें प्यार से करिए। देखिए, हमारे देश में 2-3 चीज़ें बहुत कॉमन चल रही हैं। आपको धर्म के नाम पे मारता जाएगा। धर्म पूछ के गोली लोग मारते हैं। अपने नर्तकी नंदन है, वो जाति जाति करते हैं। उन्हीं के अनुयायी हैं ठाकरे, वो भाषा पूछ के मारते हैं। मराठी जानते हो कि नहीं? ये सब बहुत घटिया लोग हैं, बहुत ही घटिया लोग। अपनों को बांटते हैं, तो बटिएगा नहीं, बटोगे तो कटोगे। मंदिर प्रांगण में काम करने वाले लोगों को कुछ खिला दिए, त्रिमुखी फलदानम, कुछ नमकीन खिला दो, छोटा पेप्सी दे दो, उनको एक झाड़ू दे दो, एक पोछा दे दो, वाइपर दे दो, जिससे सफाई हो। राहु बहुत शुभ होगा। शिव मंदिर में जो नंदी बाबा है उनके पास बैठ के राहु के मंत्र का जाप करिए। राहु सुंदर फल देंगे। द्वादश के राहु थोड़ा भय देते हैं, बंधन देते हैं, तो बंधन काटने के लिए सबसे अच्छा उपाय वहीं बैठ के राहु के मंत्र का करिए जाप। आपका होगा कल्याण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।